नमस्ते मित्रों, तो आज हम फिर से लेके आए हैं एक फ़ाइल शेयरिंग बॉट। जैसे आपने ये वाली वीडियो देखी होगी तो फिर इस वीडियो में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को बॉट में ऐड शो कर रहे थे क्योंकि ये बॉट बिजनेस पे होस्ट था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इजी स्टेप्स देखने वाले हैं कि कैसे हम फाइल शेयरिंग बॉट विदाउट कुछ कोडिंग नॉलेज के बना सकते हैं। वो भी सर्वर होस्ट होगा, इसलिए आपको बॉट पे ऐड शो नहीं करेगी। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स मिलने वाले, वो देख लेते हैं। तो आपको मिले फोर्स ज्वाइंट, सेकंड फीचर है कंटेंट प्रोटेक्शन, शॉर्ट यूआरएल, मल्टीपल फाइल। तो फिर देख लेते हैं ये फाइल शेयरिंग बॉट को हम कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले अपना टेलीग्राम ओपन कर लेना और फिर यहाँ पे सिंपली सर्च करो बॉट फादर। फिर आपको ये वेरीफाइड वाला शो करेगा, तो फिर इसे क्लिक कर लेना है और फिर इसे स्टार्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे कमांड्स यहाँ पे देख सकते हो मेन्यू में, यहाँ पे न्यू बॉट क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे नाम एंटर कर देना है। आप कौन सा भी नाम दे सकते हो। फिर यहाँ पे बॉट के लिए एक यूज़र नेम दे देना है, लास्ट में बॉट ही होना चाहिए। एंटर किया तो फिर यहाँ पे शो कर रहा है कि ये यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन, तो फिर मैं अलग वाला एंटर कर देता हूँ। ये यूज़र नेम अलग है, ये एपीआई टोकन रहता है। ये एपीआई टोकन से हम फर्दर स्टेप में देखेंगे। तो फिर आप सिंपली कौन सा भी ब्राउज़र ओपन करके फायरबेस सर्च कर लेना। फिर आपको ये पहली वेबसाइट शो करेगी, तो फिर इसे क्लिक कर लेना है। गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो फिर आप लॉगिन कर सकते हो, बस आपको गूगल अकाउंट लॉगिन कर लेना है। फ़िलहाल के लिए मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो फिर मेरा डायरेक्ट ये पेज शो कर रहा है। अगर आपको फायरबेस अकाउंट क्रिएट करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कमेंट कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम अकाउंट यूज़र नेम है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर लेना। तो फिर वीडियो की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे आप कौन सी भी नेम दे सकते हो और इसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर से यहाँ पे कंटिन्यू, फिर यहाँ पे कंटिन्यू और फिर यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अपना अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो आपको मिलता है ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद। तो देख सकते हो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है, फिर आप प्रोजेक्ट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे। फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन शो करेगा वेब वाला, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ पे आप अपना कौन सा भी वेब ऐप का नाम डाल सकते हो। फिर यहाँ पे रजिस्टर्ड ऐप कर लेना है। फिर आपको ये नीचे स्क्रॉल कर लेना है। फिर आपको ये एपीआई की, एपीआई डोमेन और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कंटिन्यू टू कंसोल कर देते हैं। फिर आपको बिल्ड्स में आना है। फिर आपको यहाँ पे रियल टाइम डाटाबेस शो करेगा, इसे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको एक नया डाटाबेस क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ पे अनेबल। तो हमारा डाटाबेस रेडी हो चुका है। तो इसका रूल चेंज कर देना है। सिंपली हम रूल्स के सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे ये डिलीट कर देंगे फॉल्स और यहाँ पे ट्रू लिख देंगे और ये नीचे भी वैसा ही कर देंगे। फिर इसे पब्लिश कर देंगे और फिर यहाँ से डिसमिस। ये सब स्टेप्स हो चुका है। अभी हम देख लेते हैं फाइल शेयरिंग बॉट जिसके लिए आपने ये वीडियो क्लिक की है वो कैसे बनाया जाता है। तो फिर आपको एक डिस्क्रिप्शन में बॉट मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली ये यूज़र नेम टाइप कर सकते हो, पे स्टार्ट कर लेना। फिर आपको ये एक मैसेज ऐसा शो करेगा। फिर यहाँ पे क्लोन बॉट के लिए, लेकिन अभी के लिए इसे नहीं देख लेते क्योंकि इसके लिए आपको एक कोड लगेगा। फिर वो कोड आपको ये लिंक के ऊपर क्लिक करने पर आपको लास्ट पे मिल जाएगा। तो फिर आपको मिलता हूँ इस यूआरएल के लास्ट पेज पे। तो लास्ट में आपको ओपन लिंक जैसा बटन शो करेगा, तो फिर इसे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे गेट लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर ये आपको बॉट के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे आपको बॉट टोकन एंटर कर देना है जो बॉट फादर ने दिया हुआ है।
तो फिर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फिर यहाँ पे बॉट आपको एक कोड शो करेगा, ये कोड आपको क्लोनिंग के टाइम यूज़ होगा। तो ये कोड जो रहेगा वो बस 1 मंथ ही वर्क करेगा, फिर एक्सपायर हो जाएगा। ये अगर ये एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपको ये फिर से सब स्टेप कर लेना है। अगर आप वो नहीं चाहते होगे तो फिर यहाँ पे प्लान्स भी है, जैसे कि आपको 3 मंथ के लिए 129 पे करने होंगे और फिर 199 पे करने होंगे, तो फिर आपको 6 मंथ का प्लान मिलेगा। और 12 मंथ का भी प्लान है। 12 मंथ का प्लान के लिए आपको 399 पे करने होंगे, तो फिर आपको 12 मंथ का प्लान मिलेगा। तो फिर आपको इसमें ये सब सर्विस मिल जाती है। और फिर आपको ये प्लान परचेस करने होंगे, तो फिर यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेना। अगर आपको ये पेड प्लान नहीं लेना है तो फिर आप ये 1 मंथ के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से बॉट स्टार्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे फिर से वो स्टेप कर लेना है, जैसे अभी हमें कोड मिला था वैसे सब स्टेप करनी होगी। और भी इसमें वर्जन्स आने वाले, अगर आप चाहते हो कि इसमें और भी फीचर्स ऐड करें तो फिर अपने फीचर्स कमेंट कर देना। तो फिर अभी हमें कोड मिल चुका है, तो फिर इसे क्लोनिंग कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक शॉर्ट करके एक शो करेगा, तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक शॉर्ट यूआरएल की वेबसाइट का यूआरएल मिलेगा। तो फिर वहाँ से बस आपको एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और फिर यहाँ पे अकाउंट क्रिएट होने के बाद डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे टूल्स में जाके डेवलपर एपीआई के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको वो एपीआई टोकन मिल जाएगा। यहाँ पे इजीली पेमेंट भी मिल जाता है। अभी के लिए हमने ये वेबसाइट का ही शॉर्ट यूआरएल इसमें ऐड किया है। अगर आपको अच्छी खासी विड्रॉ या सीपीएम देने वाली वेबसाइट पता होगी तो फिर कमेंट में ज़रूर बता देना। फिलहाल के लिए इसे कॉपी कर लेते हैं। फिर हम बॉट में जाके यहाँ पे क्लोन बॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे जो बॉट ने हमें कोड दिया था उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर आपको ये फायरबेस शो करेगा, तो आपको बेसिकली फायरबेस पे आना है। फिर आपको ये सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना, फिर प्रोजेक्ट सेटिंग, फिर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे आपको रियल टाइम डाटाबेस की यूआरएल मिलेगी। अभी फिलहाल के लिए न्यू क्रिएट किया है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रही है। तो फिर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है। और फिर कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे फायरबेस में एंटर कर देना है। फिर आपको ये बॉट यूजर नेम बॉट फादर में जाके अपना बॉट ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको यूजर नेम शो करेगा जो आपने एंटर किया हुआ है। फिर से बॉट में आके इसे ऐड कर देते हैं और इसका जो @ होगा वो रिमूव कर देना। और फिर यहाँ पे चैनल में अपना चैनल ऐड कर देना और इसमें @ होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है। तो फिर यहाँ पे बॉट टोकन डाल देना है। फिर यहाँ पे क्लोन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ चुका है वेबबुक सेट सक्सेसफुल। बॉट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं चैनल पे ज्वाइंट हूँ, फिर भी यहाँ पे ये ज्वाइंट का नोटिफिकेशन आ चुका है क्योंकि चैनल में ऐड नहीं किया है। तो फिर इसे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये बॉट को एडमिन बना दिया है। तो फिर इसे फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर देख सकते हो यहाँ पे वेलकम मैसेज आ चुका है। और फिर यहाँ पे अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आप कौन सी भी अपनी फाइल या फिर डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने टेस्ट के लिए स्टिकर्स, गिफ और ये टेक्स्ट डाल दिए हैं। और फिर इसे क्लिक कर लेते हैं। ये बॉट ने हमें बॉट जनरेटेड यूआरएल और शॉर्ट यूआरएल दे दिया है। तो फिर अभी देख लेते हैं कि यूआरएल अच्छे से सेट हो गया है कि नहीं। तो फिर वो देखने के लिए वेबसाइट ओपन कर लेना। फिर यहाँ पे मैनेज लिंक्स के ऊपर क्लिक कर लेना। फिर यहाँ पे ऑल लिंक्स क्लिक कर लेना। फिर यहाँ पे एडिट कर लेना। फिर आपको ये सेम यूआरएल शो करेगा जो बॉट ने यहाँ पे जनरेट किया है। इसका मतलब है हमारा शॉर्ट यूआरएल भी करेक्टली वर्क कर रहा है। तो फिर इसे देख लेते हैं कि ये स्टफ़ शेयर कर रहा है कि नहीं। तो फिर देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक किया और मुझे ये सब चीज़ें मिली। और अगर मैंने ये चैनल लीव किया होगा और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो फिर देख सकते हो यहाँ पे 4 ज्वाइंट है। इस वजह से अगर मुझे फ़ाइल चाहिए होगा तो फिर जब तक मैं चैनल ज्वाइन नहीं करूँगा तब तक मुझे फ़ाइल नहीं मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।